हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस में बिहार ड्यूरिंग मुगल्स। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था कि शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, तो ये हमने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुगल्स की। ठीक है, और बिहार में वो लोग कैसे एंटर हुए ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुगल डायनेस्टी है वो कौन ओपन करता है? ठीक है, उसका फाउंडर कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फाउंडर क्या है? अब ऐसे इस तरह से आपको नाम लिखना है। ठीक है, मोहम्मद बाबर है। ठीक है, मोहम्मद बाबर कौन है? ये जो बाबर कौन है? ये तैमूर और गेंगिस खान, जिसको हम चंगेज खान भी कहते हैं, गेंगिस खान का डिसेंडेंट है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, इससे आपको पॉइंटर मिल जाएगा। ठीक है, अब बाबर कैसे आया? कैसे आया? दिल्ली पे इसने अटैक मारा। ठीक है, न्यू दिल्ली में आया। कब? 1526 में। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया? डिफीटेड इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी को हरा दिया इसने। इब्राहिम लोधी को हराया। ठीक है, इब्राहिम लोधी को इसने हरा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एक बनता है। इब्राहिम लोधी को इसने हरा दिया। इसमें बैटल ऑफ पानीपत में कब हुई थी? 1526 में। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन है। ठीक है, अब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि उस ड्यूरेशन में बिहार में कौन था, क्योंकि हम लोग बिहार में पढ़ना है। सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी बाबर के टाइम पे था ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उनके साथ कौन थे? जो उनके सरदार थे फरमूली ट्राइब के। ठीक है, कौन सी ट्राइब थी? जो फरमूली थी, फरमूली ट्राइब। ठीक है, फरमूली ट्राइब्स से थे, ये याद रखना। ये सब क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, इसी वजह से मैं नोट्स बना रहा हूं। फॉर्मूली ट्राइब्स के थे। ठीक है, इन्होंने कन्फ्रंट करा। ठीक है, यानी कि वर्सेस बाबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है इंडिया आने के बाद। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है? ये लोग सरेंडर कर जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम बाबर से फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सरेंडर कर देते हैं बाबर से। ठीक है, कहां पर? बिहार में। ठीक, फिर दूसरी स्लाइड में क्या है ये बताया गया है, दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे मान लिया कि 1529 का टाइम होता है। 1529 में अपॉइंटेड मुर्शिद इराकी को दीवान ऑफ बंगाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मुर्शिद इराकी को दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया?
अब यहां से आता है शेर खान का, ठीक है। शेर खान जो होता है, शेरशाह सूरी है, उसकी जो लड़ाई होती है बाबर से, मगर बाबर से वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, यानी कि सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, यानी कि वो अंडर में आ जाता है बाबर के, ठीक है, अंडर, ठीक है। ये अपनी पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये अपनी पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाबर की डेथ कब हुई? बाबर की डेथ कब हुई? 30 दिसंबर 1530 में, 30 दिसंबर 1530 में बाबर की डेथ हुई है, ठीक है। बाबर की डेथ जो है 30 दिसंबर 1530 में हुई है। उसके बाद कौन आया है? हुमायूं आया है, हुमायूं आया है, ठीक है। अब जैसे हुमायूं आया, शेरशाह ने चैलेंज कर दिया। हुमायूं जैसे आया वैसे शेर खान ने अटैक मार दिया, शेर खान ने। अब यहां शेर खान वाला चलेगा, ठीक है, हुमायूं और शेर खान की फाइट होने लगेगी, ठीक है। शेर खान हुमायूं की लड़ाई जो है बैटल ऑफ चौसा में हुई है, बैटल ऑफ चौसा में हुई है। बैटल ऑफ चौसा कब हुई है? 26 जून 1539, ठीक है। 1539 में जो बैटल ऑफ चौसा हुई है, इसमें जो है हुमायूं जो है बच के भाग गए थे, ठीक है, निकल गए थे, रिवर में कूद गए थे। रिवर का नाम अगर आप पूछेंगे, रिवर का नाम है कर्मनासा, कर्मनासा, कर्मनासा रिवर से कूदे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर सेकंड जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई है? 1540 में, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुई है, ठीक है। उसमें फिर से हार गए, ठीक, फिर वो एग्जाइल पे चले गए, एग्जाइल हुमायूं, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से आपको नोट्स भी बनाना है, पढ़ते भी रहना है, ठीक है। फिर हुमायूं क्या करते हैं? ईरानियन रूलर से सपोर्ट लेते हैं। हुमायूं प्लस ईरानी जो रूलर हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ईरानी रूलर का नाम क्या है? तहामस्या, तहामस्या। ये सब पॉइंट बहुत कम लोग जानते होंगे। हुमायूं और ईरानी रूलर जो है मिलके फिर सपोर्ट करते हैं, और 1555 में जो है अटैक करके आते हैं, दिल्ली को फिर कैप्चर कर लेते हैं। दिल्ली कैप्चर्ड बाय हुमायूं, ठीक है, ये यहां तक हो गई ये बात। अब हुमायूं की डेथ हो गई है 1556, हुमायूं की डेथ हो गई है। उसके बाद उसका बेटा अकबर आएगा, अकबर आएगा, ठीक है। जब अकबर आता है, ठीक है, वो 14 साल की एज में बना है, गद्दी पे बैठा है, एयर ऑफ 14th। बाकी अकबर के बारे में आपको जानते ही है, डेमोन्स्ट्रेट वो फोरसाइटनेस थी उसमें, ठीक है, अकबर पावरफुल था, उसने अपने राज को एक्सपेंड करा, ठीक है, ये सब आपने 1 करोड़ मरतबा पढ़ चुके होंगे, ठीक है। हम मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं।
अब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर का क्या रोल है ये हमें डिस्कस करना है। 1564 ईस्वी में सफाली मन करानी उसने अपने को बिहार का इंडिपेंडेंट रूलर बोल दिया कि भैया हम आजाद हैं, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, जब ये 1572 को इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है दाऊद खान बैठा, दाऊद खान एक्सटेंड करा, ठीक है। दाऊद खान बैठ गया, ठीक है। जब दाऊद खान बैठा तो दाऊद खान ने जो है, दाऊद खान बिकम रूलर, पीपल रीड द खुतबा इन हिज नेम, लॉन्च न्यू कॉइन, ठीक है। दाऊद खान खुतबा देते थे, ठीक है, और कॉइन भी बनाए, कॉइन वाइन लॉन्च करे दाऊद खान ने, ठीक है। दाऊद खान का मसला अकबर के साथ क्यों हो गया खटक, क्योंकि ये जो है पटना फोर्ट को इन्होंने डिमोलिश कर दिया। दाऊद खान ने पटना फोर्ट डेमोलिश कर दिया, ठीक है, ठीक। फिर अकबर ने क्या करा, अकबर ने मुनीम खान को भेजा कि भैया इसको सबक सिखाओ, ठीक है। मुनीम खान को भेजा बिहार, ठीक है। तो मुनीम खान उसको हरा नहीं पाए, नॉट डिफीटेड, तो अकबर ने खुद अटैक मारा, ठीक है। अटैक मारा, कहां अटैक करा अकबर ने, पटना। अकबर ने कब अटैक करा, कब पटना पे अटैक मारा। फिर पटना के बाद जो है हाजीपुर फोर्ट में, ठीक है, और किलेदर, ठीक है, फतेह खां, ठीक। ये सब लोगों को, अफगान भी साथ में थे, अफगान भी साथ में, सबको डिफीट कर दे। एक लाइन से पटना जीता, हाजीपुर फोर्ट जीता, किलेदर को जीता और अफगान को जीता। ये 4 जीतें आपको लिखनी है, ठीक है। अकबर ने, ठीक है। फिर इधर जीत के आए। फिर अकबर ने क्या करा, जो उनके कैप्टन थे अकबर के, शहबाज खान किससे फाइट कर रहे हैं, वेरिशल, ठीक है। वेरिशल को हरा देते हैं। वेरिशल एक राजा है, कहां का, छोटा नागपुर का एक राजा है, उसको हरा देते हैं वेरिशल, ठीक है। और बाद में एक्सेप्ट कर लेता है वेरिशल, जो है ये राजा एक्सेप्ट कर लेते हैं अकबर को, ठीक है, अकबर को मान लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर अकबर के जो कंक्वेस्ट दिए हैं, अकबर डिफीटेड द राजपूत किंग मिथिलिया, ठीक है। महेश ठाकुर ब्राह्मण वाज असाइंड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिंग द रेवेन्यू, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, मान सिंह जो है प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1587 से 1594, ठीक है। अब मान सिंह का कैरेक्टर क्या है, मान सिंह स्ट्रेंथ करते हैं 1587 टू 1594,
ठीक है, 1584 से 87 से ये करते हैं। गिद्धपुर हराते हैं। मान सिंह का कैरेक्टर दिया हुआ है। मान सिंह का क्या है? गिद्धौर। गिद्धौर। खड़गपुर, भोजपुर। ठीक है, रोहतास को अपनी कैपिटल बनाते हैं। रोहतास को कैपिटल बनाते हैं। ये चीज है, आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये अकबर का भी सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जहांगीर ने। जहांगीर का रूल क्या था? जहांगीर को देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में इन्होंने क्या बताया है? अपॉइंट करें राजकुमार परवेज। राजकुमार परवेज, ठीक है, उसको बनाते हैं क्या? गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार का गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, राजकुमार परवेज को गवर्नर ऑफ बिहार बना देते हैं। कब? 1621 को। ठीक है, ये क्या करते हैं? जहांगीर अपने दौर में छोटा नागपुर पे कंट्रोल करते हैं। छोटा नागपुर पे कंट्रोल करते हैं। छोटा नागपुर पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पे क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर डायमंड की खाने हैं। ये आपको याद रखना भैया, ये डायमंड की माइंस है, इसकी वजह से जहांगीर यहां पर अटैक मार रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी में बताया है। जहांगीर ऑटोबायोग्राफी में बताया है, तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी। जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी में बताया गया है। बाद में कुछ रिवोल्ट हो जाता है तो जो है परवेज खान को क्रश कर देता है। ठीक है, फिर आते हैं औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब 1702 में अपॉइंटेड ग्रैंडसन ऑफ राजकुमार अजीम एज ए सूबेदार ऑफ बिहार। ये सब बिहार की हिस्ट्री है। 1702 में राजकुमार अजीम रिनेम्ड पटना एज ए अजीमाबाद। ठीक है, औरंगजेब 1702 में अपॉइंट करते हैं उसके ग्रैंडसन को। ठीक है, क्या नाम है? राजकुमार अजीम। राजकुमार अजीम एज ए सूबेदार ऑफ बिहार। बिहार का सूबेदार बना देते हैं राजकुमार अजीम को। ये याद रखिए, राजकुमार अजीम को सूबेदार बना देते हैं। ठीक है, राजकुमार अजीम रिनेम्ड पटना एज ए अजीमाबाद। ठीक है, और पटना को अजीमाबाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अजीमाबाद में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड स्पेंट 1 करोड़ ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज। और 1 करोड़ रुपए ब्यूटिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं। 1 करोड़ जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, फिर मुर्शिद
कुली खां जो है उस टाइम पे बनाया गया है दीवान ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खां दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल बिहार मिले हुए हैं, ठीक है। और 1704 में 704 में बंगाल को एस्टेब्लिश करा, इंडिपेंडेंट बना दिया, बंगाल इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक। फिर उसके बाद जो है बनाए गए हैं फारूक सियार सक्सेसर, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फारूक सियार आते हैं, फारूक सियार, ठीक है। फारूक सियार के बाद जो है शुजाउद्दीन आते हैं, शुजाउद्दीन, ठीक है। फिर सरफराज खान आते हैं, सरफराज खान, सरफराज खान आते हैं, ठीक है। 1740 तक सरफराज खान रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अलीवर्दी खां आते हैं, अलीवर्दी खां सरफराज खान को मार देते हैं, ठीक है। किल्ड बाई अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खान इनको मार देता है, किल कर देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। बंगाल के नवाबी के चक्कर में बहुत खून कत्लेआम हुआ है, ठीक है। फिर अलीवर्दी खां की लड़ाई मराठा और अफगान के साथ होती है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। अलीवर्दी खां की जो फाइट हुई है, अलीवर्दी खां की फाइट 1751 में अलीवर्दी खां डिफीटेड मराठा, मराठा को हरा दिया नियर बैटल ऑफ फतुहा, बैटल ऑफ फतुहा, बैटल ऑफ फतुहा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अलीवर्दी खां के बाद जो है शुजाउद्दौला बना, ठीक है, 1756 में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू।